इमेजिन कीजिए आपके घर पे आपके किसी फैमिली मेम्बर पे कोई बहुत भयानक ब्लैक मैजिक कर देता है, जिसके बाद आपकी उस फैमिली मेम्बर की तबीयत धीरे धीरे बहुत ख़राब होने लग पड़ती है। वो बहुत अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देता है, जिसके बाद अब कुछ तांत्रिक, कुछ बाबा अपने घर पे बुलाते हैं जो कि उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद वो कुछ विधियाँ बताते हैं जिस वजह से जिस इंसान पे ब्लैक मैजिक हुआ था उसकी तबीयत तो ठीक ना हो, लेकिन कोई और फैमिली मेम्बर भी पोजेस्ड हो जाए बहुत ही बुरी तरह से। सुन के ही बहुत भयानक लग रहा है ना। आज का ये इंसिडेंट कुछ इसी तरह का है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू सो मच वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए। जिस तरह से आप कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते रहते हैं, उस चीज़ से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और उसी चीज़ के चलते हमारी तरफ से भी आपको रेगुलरली कंटेंट देखने को मिलेगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाएँ सो दैट थोड़ी सी मोटिवेशन हमें मिलती रहे। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है कोलकाता का। इंसिडेंट हुआ था 2017 के दौरान और ये इंसिडेंट जिसके साथ हुआ था उसका नाम है सुनील। सुनील की फैमिली कोलकाता की कुछ बहुत अच्छी फैमिलीज़ में से एक है। इसी के चलते सुनील की जो एजुकेशन थी वो भी एक अच्छे स्कूल से हो रही थी। सुनील पढ़ने लिखने में भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था और सब लाइफ में अच्छा ही जा रहा था। धीरे धीरे उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हो चुकी थी। 12th के बाद फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी और अपने बच्चे के एक ब्राइट फ्यूचर के लिए उसके लिए एक कॉलेज डिसाइड कर रहे थे। फैमिली का नाम उसने हमेशा रोशन किया था और अपने स्कूल में वो इस बार भी फर्स्ट आया था। लेकिन जैसे उसकी 12th कंप्लीट हुई, सुनील ने बीच में 1 साल का गैप लिया प्लान करने के लिए कि वो आगे अपने फ्यूचर में किस तरह से प्रोसीड करेगा। फैमिली ने इसमें सुनील को पूरी तरह से सपोर्ट किया, लेकिन प्लान ये हुआ था कि 1 साल के बाद सुनील कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेगा और ये लगभग 1 साल बीतता जा रहा था। लेकिन जब फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि किसी ना किसी को आपकी फैमिली से प्रॉब्लम होने लग पड़ती है और इस वजह से लोग कुछ ऐसा करते हैं जो आपने शायद कभी एक्सपेक्ट भी ना किया हो। ऐसा ही कुछ सुनील की फैमिली के साथ भी होने वाला था। सुनील जो कि एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट था जिसने अपनी फैमिली को हमेशा प्राउड फील करवाया था, धीरे धीरे उसका नेचर जो था वो बदलना शुरू हो गया था। मतलब वो एक बहुत शांत सा लड़का था, लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया था। मतलब अगर वो किसी बात की ज़िद करने लग पड़े तो समझ लो कि वो चीज़, वो विश पूरी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ वो लड़ना शुरू कर देता था हर इंसान से, चाहे वो उससे उम्र में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही उसका सगा क्यों ना हो। इसके अलावा समटाइम्स तो वो कुछ इंसानों को मारना तक शुरू कर देता था। फैमिली को इसके एंगर इश्यूज़ का कोई भी रीज़न समझ नहीं आ रहा था कि सुनील एकदम से इतना बदल क्यों गया है। जो एकदम से शांत रहने वाला बच्चा था, आखिरकार उसमें ये चेंजेस आने क्यों शुरू हो गए। लेकिन अभी तक चीज़ें नॉर्मल थी। इसके बाद सुनील नशे की आदत में पड़ गया। सुनील को स्कूल के ड्यूरिंग जो भी इंसान नशा करता था उससे सख्त नफरत थी। इनफैक्ट जो सुनील के अपने दादाजी हैं वो ड्रिंक रेगुलरली किया करते थे और सुनील उनके पास जाता तक नहीं था इसी रीज़न की वजह से। लेकिन अब स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद, 1 साल का गैप लेने के बाद सुनील ने खुद ये चीज़ें शुरू कर दी थी। इनफैक्ट अगर उसको ये चीज़ें ना मिले तो वो एक तरह से पागल हो जाता था। फैमिली को थक हार के फैमिली में से इनफैक्ट किसी न किसी इंसान को उसकी ये विशेज़ भी पूरी करनी पड़ती थी। जो भी वो चाहता था, अगर कोई ना पूरी करे तो वो सेल्फ हार्म करना शुरू कर देता था। इस तरह से सुनील के साथ चीज़ें बहुत अजीब होने लग पड़ी थी। फैमिली को मैटर समझ ना आए कि आखिरकार इसके साथ हो क्या रहा है। इसी ड्यूरिंग फैमिली को किसी ने सजेस्ट किया कि सुनील को आपको किसी तांत्रिक के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि सुनील की हालत देख के क्लियरली लग रहा था कि मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो प्रॉब्लम है वो शायद किसी और इंसान को है, आपकी फैमिली से, जिस वजह से सफ़र सुनील कर रहा है। और इसी के चलते फैमिली ने सीख करना शुरू कर दिया तांत्रिकों के लिए, बाबाओं के लिए, जो भी उनको मिले बेस्ट सोल्यूशन उनके बेटे के लिए। और इसी के चलते उनको एक तांत्रिक से मिलाया उन्हीं के एक रिलेटिव ने। ये जो तांत्रिक था ये उन्हीं के घर पे आके रहने लग पड़ा। उसने कहा कि वो थोड़े दिन, लगभग 21 से 25 दिन उनके घर पे रहेगा, जिस ड्यूरिंग वो कुछ सॉल्यूशंस करेगा, पूजा पाठ रेगुलरली करेगा और सुनील अल्टीमेटली बेटर फील करना शुरू कर देगा। जिसके चलते फैमिली को कोई दिक्कत भी नहीं थी। जैसा मैंने आपको बताया, अच्छी फैमिलीज़ में से वो एक फैमिली थी। उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनका घर काफ़ी बड़ा था, तो उन्होंने ये जो तांत्रिक था इसको अपने साथ ही रख लिया। इसके अलावा जो सुनील के पेरेंट्स हैं, उनके भाई की फैमिली यानी कि सुनील के ताया की फैमिली भी सुनील के घर पे ही रहती थी। एक जॉइंट फैमिली थी और उनका भी एक बेटा था जिसका नाम था सौरभ। सुनील और सौरभ काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे और सौरभ भी नहीं समझ पा रहा था कि सुनील के साथ ये चीज़ें होनी क्यों शुरू हो गई हैं।
धीरे धीरे चीज़ें इसी तरह से चल रही थी। ये जो तांत्रिक था ये उनके घर पे आके रुक गया था। असल में ये कुछ देवी देवताओं की पूजा कॉन्टिन्यूसली ऑलमोस्ट डेली किया करता था। फैमिली को थोड़ा पॉजिटिव इससे फील होना शुरू हो गया था। उनको अल्टीमेटली लगना शुरू हो गया था कि शायद इस वजह से सुनील का इलाज हो जाएगा और सुनील अल्टीमेटली ठीक भी हो जाएगा। फैमिली पूरा डेडिकेट होके सुनील के इलाज में जुट गई थी कि किसी तरह से सुनील ठीक हो जाए। धीरे धीरे ऐसा लग भी रहा था कि शायद सुनील की हालत में भी सुधार आना शुरू हो गया है। लेकिन क्या सुनील सच में ठीक हो रहा था या फिर ये खतरे से पहले की शांति थी? इसके बाद धीरे धीरे जो अनुष्ठान था जो इस तांत्रिक ने उनको बताया था ये पूरा होने की तरफ आया था। लगभग 21 दिन होने वाले थे इस सब को। 21वें दिन इस तांत्रिक ने एक स्पेशल विधि बताई थी जो कि बहुत भयानक थी, जिसमें सौरव और उनका एक रिलेटिव था जो कि बुजुर्ग इंसान था, वही जा सकता था। कोई भी इंसान सुनील की फैमिली में से नहीं जा सकता था, ना ही वो तांत्रिक खुद जा सकता था। असल में 21वें दिन रात को लगभग 1 से 1:30 बजे के अराउंड एक पूजा थी जिसमें कुछ सामान था और इस सामान को उन्होंने सुनील के ऊपर से घुमाना था। एक विधि करनी थी, एक पूजा करनी थी और इस सामान को लगभग रात को 1 से 1:30 बजे के अराउंड बहते पानी में छोड़ के आना था। और इस चीज़ के लिए उन्होंने चूज़ किया सौरव को और जैसा मैंने आपको बताया एक बुजुर्ग को। सौरव डरा हुआ था लेकिन वो चाहता था कि उसका भाई, उसका कज़न किसी न किसी तरह से ठीक हो जाए और वो अपनी तरफ से पूरे उसमें एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी था। और दूसरी तरफ जो बुजुर्ग इंसान था वो इस तरह की चीज़ों में पहले भी बहुत पार्ट ले चुका था, तो वो एक तरह से इन चीज़ों में एक्सपीरियंस्ड था और इसी के चलते सौरभ भी थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। अब वो दिन आता है, ये सारी की सारी पूजा जो थी वो कंप्लीट होती है, जिसके बाद सौरभ और ये जो इंसान था फैमिली का, ये इस चीज़ को बहाने के लिए बहते पानी की तरफ निकल जाते हैं। ये जो बहता पानी था इनके घर से थोड़ी ही दूर था, लेकिन इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आपको क्लियरली पूरी करनी होती है, नहीं तो ये जो भी चीज़ें होती हैं ये आपके लिए भी बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। और ये जो सामान था बेसिकली ये इस तरह से होता है कि जो भी चीज़ें सुनील पे हावी हुई थी उनकी पूजा की जाती है। उनको रिस्पेक्टफुली ये कहा जाता है कि आपके लिए हम ये सामान कहीं छोड़ के आ रहे हैं, आप अपना ये सामान स्वीकार करें और ये जो इंसान है जिसको आपने पोजेस्ड किया हुआ है उसका पीछा छोड़ें। और यही सब कुछ, यही सामान इनफैक्ट वो लेके जा रहे थे बहते पानी की तरफ। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो उनको फॉलो करनी थी। सबसे पहले इस ड्यूरिंग वो कोई भी बात, कोई भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। उनको जब ये सामान छोड़ के आना तो पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना, चाहे आपको कुछ भी लगे, चाहे आपको कोई भी आवाज़ पीछे से सुनाई दे किसी भी तरह की, चाहे आपको किसी की प्रेजेंस ही फील क्यों ना हो, आप पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ये कह के सौरभ और उनका जो रिलेटिव था उसको उन्होंने बाहर भेज दिया। दोनों जा रहे थे। सौरभ के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही थी। इनफैक्ट ऐसा होता भी है कि कभी कभार हमें जिस चीज़ के लिए मना किया जाए या फिर जिस चीज़ के बारे में सोचने के लिए मना किया जाए, अक्सर वही चीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहती है। सौरभ के दिमाग में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट था और ये जो बुजुर्ग इंसान था ये सौरभ के आगे आगे चला हुआ था। ये सामान उन्होंने बहते पानी में छोड़ा, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से वापस निकलने लग पड़े। लेकिन समहाउ अनफॉर्चुनेटली जो सौरभ था वो इस इंसान के पीछे हो गया आते टाइम। अब वो ना बात कर सकते थे ना कुछ, जिससे वो बुजुर्ग इंसान उसको कहता कि आगे आ या फिर वो पीछे मुड़ के उसको देखता। इसी के चलते वो एज इट इज़ ही चलते रहे। बुजुर्ग इंसान ने ये सोचा कि सौरभ हर चीज़ से अवेयर है और वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, और इसी के चलते वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। लेकिन जैसे वो वापस घूम के अपने घर की तरफ आने लगे, सौरभ को थोड़ा ही डिस्टेंस कवर करने पे ऐसा फील हुआ जैसे सच में कोई चीज़, ये जो सामान उन्होंने रखा था उसको उठा के कंज्यूम कर रही है, खा रही है, या फिर इसको उठा के लेके जा रही है और कोई सौरभ के साथ साथ उसके पीछे पीछे चल रहा है, जो चाहता है कि सौरभ समहाउ पीछे दिखे। और ये कॉन्टिन्यूसली सौरभ के साथ हुआ जा रहा था। सौरभ ने खुद को बहुत कंट्रोल किया, लेकिन ना चाहते हुए भी उसको खुद नहीं पता चला कि उसने घूम के पीछे कब देख लिया, और उसको देखते ही पीछे एक अजीब सी ब्लैक शैडो दिखाई दी, जिसमें उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। और एकदम से सौरभ ने जैसे ही उसको देखा, सौरभ गिर के बेहोश होके वहीं पे गिर गया। ये जो बुजुर्ग इंसान था इसको पीछे से आवाज़ आई किसी चीज़ के गिरने की, और वो समझ गया था कि ये कोई पैरानॉर्मल चीज़ नहीं है। ये जो गिरने की आवाज़ आई है ये अल्टीमेटली सौरभ की ही है। वो समझ ना पाए कि अब वो करे क्या, पीछे मुड़ के देख नहीं सकता, लेकिन उसने भी हिम्मत की, फटाफट से सौरभ को वहाँ से उठाया और घर ले गया। घर जाके सौरभ के बारे में उसने सब कुछ बताया। ये जो तांत्रिक था इसने कहा कि चिंता मत करो, सब नॉर्मल हो जाएगा, और शायद डर की वजह से इसको चक्कर आ गया है। उसने उसको वहीं पे बैठाया जो उसने मंदिर सा उनके घर पे बनाया हुआ था, थोड़ी उसकी पूजा वगैरह की और उसको बेड पे लेटाने के लिए बोल दिया। जिसके बाद उन्होंने सौरभ को बेड पे लेटा दी और सारी की सारी फैमिली अल्टीमेटली सोने चलेगी, क्योंकि सौरभ उनको नॉर्मल लग रहा था लेकिन सिर्फ वो बेहोश था।
वो उठा नहीं था, और इसका रीजन भी उनको उस तांत्रिक ने बता दिया था। फैमिली के सारे लोग इसी बात को सच समझ के अपने अपने कमरे में चले गए सोने। जिसके बाद अगली सुबह जब सब उठे तो सौरभ सबसे पहले उठ गया था। सौरभ एक्टिव लग रहा था, नॉर्मल लग रहा था, और सबको लग रहा था कि शायद जो तांत्रिक ने बताया था वही सच में सच था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सौरभ को इस वजह से फेस क्या करना पड़ सकता है। सौरभ अगले ही दिन से एक तरह से पागल होने लग पड़ा। वो चीखने लग पड़ा, चिल्लाने लग पड़ा, और किसी भी अपने फैमिली मेंबर को पहचान ही नहीं रहा था। इनफैक्ट वो अपने घर से भाग के कहीं भी निकल जा रहा था। कभी फैमिली में से कोई मेंबर उसको बाहर से पकड़ के लेके आए तो कभी कोई मेंबर, मतलब ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली होनी शुरू हो गई थी। सौरभ की फैमिली को समझ नहीं आ रहा था कि सौरभ के साथ आखिरकार हो क्या गया है। तो ये जो बुजुर्ग इंसान थे, जैसा मैंने आपको बताया, ये इस तरह की चीज़ों में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे। मतलब इनके गांव में अगर ऐसा कुछ कभी होता भी था तो यही बुजुर्ग इंसान अक्सर उनके साथ जाया करते थे इस तरह की चीज़ें करने। तो उन्होंने बताया कि अक्सर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान पीछे मुड़ के देख ले तो उसके साथ ये चीज़ें हो जाती हैं। जो भी चीज़ वहाँ पे होती है, जो सामान लेने वो आई होती है, या फिर अंधेरे में जो भी आपके पीछे आवाज़ आ रही होती है, जो भी आपको इंसिस्ट कर रहा होता है पीछे देखने के लिए, अगर आप उनको देख लो तो इसी तरह से आप पोजेस्ड हो जाते हैं। समटाइम्स तो इंसानों को ये तक फील होता है कि उनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है, उनके कान में कोई विस्परिंग कर रहा है, या फिर पीछे से उनका कोई अपना उनका नाम ले रहा है। और उनको समझ नहीं आ रहा था कि असल में सौरभ के साथ कौन सा मैटर हुआ है। क्या उसको कोई आवाज़ आई थी पीछे से, किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा था, या फिर क्या हुआ था। लेकिन समहाउ शायद सौरभ ने पीछे मुड़ के देखा था, जिस वजह से उसके ऊपर ये चीज़ हावी हो गई थी। लेकिन ये चीज़ कितनी पावरफुल थी अभी तक जानता कोई भी नहीं था। ये जो तांत्रिक था, अब इसने सौरभ का भी इलाज करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जो सुनील था, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था। उसका नेचर अभी भी वैसा ही था। इनफैक्ट ये जो तांत्रिक आया था उस तक से सुनील ने लड़ना शुरू कर दिया था। फैमिली को समझना है कि वो सुनील को संभाले या सौरभ को संभाले। उनकी जनरेशन के आगे के 2 बच्चे जो कि उनके वंश को आगे लेके जाने वाले थे, लेकिन दोनों के साथ ऐसा कुछ हो गया था कि वो देखने में ही समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की चीज़ से पोजेस्ड हैं, या फिर क्या उनके साथ हो गया है। ये जो तांत्रिक था ये कुछ और दिन वहीं पे रुका। ये चाहता था दोनों का इलाज करना, लेकिन एक रात इसके साथ ही कुछ बहुत भयानक हुआ। ये जो तांत्रिक था, इसको ऐसा लगा जैसे इसके कमरे में कोई चीज़ है, कोई शैडो है, जो कि उसको क्लियरली दिख नहीं रही थी। लेकिन वो बहुत अजीब से वे में उठा। लेकिन वो जानता था इन चीज़ों के बारे में। उसने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन इसी बीच उसको पता नहीं लगा, उसको ऐसा लगा कि जैसे उसको घसीटा किसी ने बेड के ऊपर से और विंडो से नीचे फेंक दिया, जिस वजह से जो तांत्रिक था उसको काफ़ी चोटें आई थी और वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। देखने में क्लियरली लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ है, और वो एक भी मिनट उनके घर पे रुकना नहीं चाहता था। उसने उनको बताया कि इनका इलाज कहीं अच्छी जगह लेके जाके करवा लो, क्योंकि ये चीज़ मेरे बस की तो नहीं है। और उसके साथ खुद भी कुछ बहुत भयानक हो गया था। उसको बहुत चोटें लगी थी, जिस वजह से फैमिली उसको हॉस्पिटल लेके गई, और वहाँ से वो वापस अपने मठ चला गया जहाँ से भी वो आया था। फैमिली को अब फिर से समझना है कि वो करें तो करें क्या। वहीं दूसरी तरफ जो सौरभ था, उसने बहुत चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो चीखता रहता था कि वो आ गया, वो आ गया, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन जब भी फैमिली मेम्बर उसकी तरफ जाते थे तो वो किसी को भी पहचान ही नहीं पाता था। इनफैक्ट उसने हर एक फैमिली मेम्बर से डरना शुरू कर दिया था। वो वक्त बेवक्त कभी भी भाग जाता था। इसके अलावा एक रात जब सौरभ सो रहा था तो उसके डैड ने उसके साथ सोना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनका बेटा अकेला सोए, स्पेशली इस हालत में। लेकिन जैसे उसके डैड की आंख लगी, थोड़ी देर के बाद उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा सौरभ उनके साथ था ही नहीं। इनफैक्ट उनकी जो विंडो थी वो खुली थी। ये जो कमरा था ये फर्स्ट फ्लोर पे था। उन्होंने विंडो से देखा, नीचे कोई भी नहीं था। उन्होंने सारे फैमिली मेम्बर्स को लेट नाइट लगभग 3:30-4 बजे के अराउंड उठाया। फैमिली मेम्बर्स उसको ढूंढने के लिए निकल गए। जो लेडीज़ थी वो घर पे ही थी, वो सुनील का ध्यान रख रही थी। लेकिन जो मर्द थे वो सौरभ के पीछे ढूंढ रहे थे, लेकिन सौरभ किसी को भी कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते बहुत मुश्किल से उनको जंगल के बीचों बीच सौरभ मिला, और वो भी इस वजह से क्योंकि वहाँ पे भी वो चीख रहा था। कुछ पड़ोसी थे जो उनके साथ हो गए थे इस ड्यूरिंग, क्योंकि ये आवाज़ें ऑलमोस्ट पड़ोस का हर इंसान सुन पा रहा था। फैमिली ने जैसे तैसे जो सौरभ था उसको वापस घर पहुँचाया। अंधेरे में उनको कुछ समझ ना आया कि हो क्या रहा है। वो सौरभ को वहाँ से उठा के ही ले आए थे, क्योंकि सौरभ खुद चलने के लिए राजी ही नहीं था। सौरभ को जैसे उन्होंने घर पहुंचाया तो उन्होंने देखा कि जो सौरभ का घुटना था वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका था। मतलब उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, और उसका जो पैर था वो ज़मीन पे लग ही नहीं रहा था। वो तभी के तभी उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में पता चला कि उसका जो घुटना है वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है, और इस हालत में बिना प्लास्टर के इंसान का चल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। मतलब क्लियर था कि जब उसने अपने घर के ऊपर से जंप किया था तभी उसका घुटना टूट गया था। लेकिन वो वहाँ से जंगल के बीचों बीच कैसे पहुँच गया था? जब डॉक्टर्स ने उनको बताया कि ये घुटना टूटने के बाद कोई इंसान चल भी नहीं सकता,
वो इतनी दूर कैसे पहुंच गया था। शायद जो चीज़ें उसको पोजेस्ड की हुई थी उन्हीं की वजह से ये सब कुछ सौरभ के साथ हुआ था। फैमिली ने सौरभ का इलाज करवाया, लेकिन हॉस्पिटल में इस ड्यूरिंग भी सौरभ वैसा का वैसा ही था। वो बहुत अजीब सा बिहेव करता था, अपनी फैमिली मेम्बर्स को ही नहीं पहचानता था, जैसे उसकी जो मेंटल स्टेट है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। इसी ड्यूरिंग सौरभ का जब प्लास्टर लगा हुआ था तो उसको घर लेके आ गए, लेकिन बहुत सारे नॉन लोगों ने, बहुत सारे रिलेटिव्स ने उनके घर आना शुरू कर दिया। जब फैमिली के बारे में उनको पता चला कि इस तरह से उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से उनके दोनों ही बेटे बहुत बुरी तरह से पोजेस्ड हैं, तो उन्होंने उनको एक जगह के बारे में बताया। ये जो जगह उन्होंने सजेस्ट की थी ये थी मेहंदीपुर बालाजी, जो कि राजस्थान में है। फैमिली ने इसके बाद मेहंदीपुर बालाजी के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि इस तरह के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन असल में मेहंदीपुर बालाजी में ही होता है। फैमिली ने बिना देर किए सारी की सारी फैमिली का ही ट्रिप बनाया, जिसमें उन्होंने अपने दोनों बच्चों को भी लिया और मेहंदीपुर बालाजी के पास ही कुछ होटल्स में अपनी बुकिंग करवा ली, जहाँ पे रह रहे थे वो, और साथ ही अपने दोनों बेटों का कॉन्टिन्यूसली इलाज भी करवा रहे थे। ये जो सारा का सारा प्रोसीजर था ये लगभग 2 हफ्ते तक चला, जिसके बाद ये जो दोनों बेटे थे उनकी तबीयत काफ़ी बेटर हो गई थी, वो काफ़ी नॉर्मल लग रहे थे देखने में, और फैमिली इन दोनों को वापस लेके आ गई। जिसके बाद से ये चीज़ें उनके साथ बहुत कम होनी शुरू हुई। लेकिन अभी भी जो सुनील है उसके एंगर इश्यूज़ थोड़े थोड़े वैसे के वैसे ही हैं। शायद जो चीज़ थी, जिस चीज़ ने उसे पोजेस किया था, या फिर जिस भी इंसान ने जो भी चीज़ उस पर की थी, उसका असर उससे पूरी तरह से गया नहीं है। धीरे धीरे दोनों काफ़ी बेटर हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें क्लियरली होता है कि जब कोई भी फैमिली अच्छा कर रही हो तो असल में उनके साथ कोई ना कोई ऐसी अनहोनी होना शुरू हो जाती है। तो आप अगर किसी ऐसी फैमिली से हैं जो कि बहुत ही खुश है, बहुत ही सुखी फैमिली है, तो अपना ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान से आपको केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान आपका दुश्मन हो सकता है, कोई भी इंसान आपके साथ कुछ भी कर सकता है। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके रिलेटिव या फिर आपके नोन के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो दैट कुछ लोगों को सीखने को मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।